निकाय चुनाव में पूर्वांचल की परफॉर्मेंस से तय होगा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पूर्वांचल में कद। ओपी राजभर की जमीनी पकड़ को परख रही है बीजेपी। दरअसल भाजपा के सहारे लोकसभा चुनाव में खाता खोलने का सपना देख रही सुभा सपा का कद निकाय चुनाव के परिणाम पर निर्भर करेगा। दूसरी ओर भाजपा भी पूर्वांचल की उन निकाय सीटों के परिणाम पर नजर रखेगी जिन निकाय सीटों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपनी जाति का प्रभाव वाला बताकर चुनाव लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव में सुभा सपा को मिले जनाधार पर ही लोकसभा चुनाव में भाजपा और सुभा सपा के संबंधों का आधार तय होगा। इसके आधार पर ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगे का रिश्ते का फॉर्मूला भी तय होगा। समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद से ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का नजरिया बीजेपी की ओर बदला है। जहां उनके तेवर बीजेपी के लिए नरम पड़े हैं, तो वहीं उन्होंने बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात करके बीजेपी के साथ फिर से जुड़ने के संकेत दिए। सूत्रों की माने तो राजभर चाहते थे कि लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव भी बीजेपी के साथ वो मिलकर लड़े, लेकिन बात नहीं बनी तो वह अकेले चुनाव मैदान में उतरे हैं। ऐसे में निकाय चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को साथ न लेने के पीछे की एक वजह भी बताई जा रही है कि बीजेपी गठबंधन पर कोई फैसला लेने से पहले निकाय चुनाव के जरिए राजभर की जमीनी पकड़ परखना चाहती है। उधर बीजेपी का साथ न मिलने से मायूस ओम प्रकाश राजभर भी नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतार रही है, ताकि बीजेपी को यह संदेश दे सके कि वो किस क्षेत्र में कितनी पकड़ रखती है, वो लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं। इसी उद्देश्य से राजभर ने अपनी जाति के प्रभाव वाले पूर्वांचल के सभी 27 जिलों में निकायों में अध्यक्ष से लेकर पार्षद तक के उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। निकाय चुनाव के बहाने सुभा सपा भी भाजपा के सामने अपने जनाधिकार का प्रदर्शन करना चाहेगी। सुभा सपा की रणनीति है कि पूर्वांचल के निकायों में सर्वाधिक उम्मीदवारों को जिताकर या वोट प्रतिशत बढ़ाकर वो बीजेपी को इम्प्रेस कर सकती है। वहीं सुभा सपा अध्यक्ष समेत पार्टी के सभी नेता पूर्वांचल पर अधिक फोकस किए हुए हैं, क्योंकि सुभा सपा लोकसभा चुनाव में मऊ, बलिया और गाजीपुर जिले की ही किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। इसलिए इन तीनों जिलों के संबंधित निकायों में बेहतर परिणाम लाने के लिए अधिक सक्रिय है, ताकि लोकसभा चुनाव में इसी आधार पर राजनीतिक मोलभाव किया जा सके। राजभर ने पूर्वांचल के साथ कई पश्चिम के जिलों के निकायों में उम्मीदवार उतारकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि सुभा सपा का प्रभाव सिर्फ पूर्वांचल में नहीं बल्कि पश्चिम के भी कई जिलों में उनके पास है, और उनके पास वोट बैंक इतना है जिससे किसी भी चुनाव को प्रभावित किया जा सके। इसलिए उन्होंने पश्चिम में आगरा, मथुरा, गाजियाबाद और मेरठ नगर निगम में महापौर पद के लिए भी चुनाव लड़ा है। राजभर जाति का प्रभाव नगर निगमों के बजाय छोटे निकायों में अधिक है, इसलिए सुभा सपा अध्यक्ष ने 17 में से सिर्फ 6 नगर निगमों में ही महापौर पद के उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद और मेरठ शामिल है, जबकि नगर पालिका परिषद के 62 और नगर पंचायतों के 102 अध्यक्ष पदों के प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। इससे पूर्वांचल के सभी 27 जिलों के अलावा पश्चिमांचल के भी कुछ निकायों को शामिल किया गया है। इनके अलावा सभी प्रकार के निकायों में 450 से अधिक पार्षद भी चुनाव मैदान में उतरे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को।